तो ये मैं बताऊँ कल जो एंड किया था वीडियो वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो ये लगभग 8 बजे का है, शाम के 8 बज रहे हैं। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि जो डिनर में आज बना रहे हैं पराठे सेक दिए, क्योंकि सुरभि बोली थी कि माँ मेरे को पराठे चाहिए। और यहाँ पर जो पनीर था ना वो मैंने एक टमाटर डाल दिया था, हल्का सा नमक मिर्ची डाला, बच्चों के हिसाब से ही बनाया है, क्योंकि लब के पापा तो वो दावत में से ही आए हुए हैं तो वो तो नहीं खाएंगे। और तो गाइस माँ ने इतना अच्छा डिनर बनाया, देखो इधर है पनीर की सब्जी और इधर दही है और इधर पराठे हैं, बहुत मस्त है। चलो इसे फ्राई करके देखते हैं हम। ये रहा दही, बहुत मस्त है। और लगभग रात के 10:30-11 का ही टाइम है। यहाँ पर हमारे पड़ोस में शादी है तो वही डांस वगैरह हो रहा है, तो सुरभि ने ले लिए, क्लिप ले लिए। और लगभग मैं बताऊँगा इसकी 11:45 बजे तक चला था। इसके बाद हमने फिर लाइव करी थी। तो यहाँ पे फिर ये देखिए तो गाइस बोलता हूँ कि हमारे एक पड़ोस में शादी है तो वहाँ पे डेग वगैरह बज रहे हैं, तो हम इंजॉय अपनी किचन में करें। और अभी इनका मैंने सोचा कि चलो मैं भी जो लब के पास दूध लेकर आए थे तो वो मैं बॉईल कर दूंगी, क्योंकि अब लब के पापा है ना जब आते हैं ना तभी लेकर आते हैं दूध को, तो मैं फिर तभी मेरे को बॉईल करना पड़ता है। तो इस तरह से लेट तो हो ही जाते हैं और आलस भी आता है गाइस। और अब मिल रहा है आपसे थर्सडे को। तो यहाँ पे सुरभि तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए, और अब यहाँ पे उसने फिर से पनीर बनवाया था और पराठा सेक दिया, तो वो एक पराठा खा के जाएगी, एक रख के ले जाएगी, जो कि वो रख के ले गई थी, वो खा के नहीं आई थी, क्योंकि वो कह रही थी मुझे भूख नहीं लगी थी। तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि सुरभि तो चली गई थी, फिर लब था मेरे पास में, वो तैयार हो रहा था। यहाँ पे मैं बना के लाई थी अपने लिए तसल्ली वाली चाय, जो कि बच्चों का मतलब सुबह स्कूल का हो जाता है ना उनका, तो उसके बाद कितनी तसल्ली से मिलती है कि हाँ भैया हो गया उनका। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए एकदम टेस्टी वाली चाय बनाई थी। तो गाइस माय गॉड, ओ भाई 9 बज गए। 9 बज गए। 9 में जाऊंगा। पानी वानी सब भर दिया गाइस मैं बताऊँ पूजा का, और अभी चाय पीऊँगी। नहाने का है दो जो मैं नहा लूँगी। माँ कितने लाइव करी ली रात में। सुबह गाइस मैं आपको बताऊं कि अगर आप सुबह वाली चाय अगर आप पीना चाहो ना जल्दी जल्दी में तो पी लो, वरना आपको क्योंकि 7:30 पौने 8 पे नल आ जाते, उसके बाद आपको चाय नसीब जाना होता है 8 बजे। चलिए गए गाइस। और यहाँ पे ये देखिए कैसे जुड्डा मैंने आसमान में बाल लिया है, और ये देखिए ये सारे बेस्ट बाल हैं, मतलब पूछड़ी है, इनको बालों की कटिंग करनी है पर अभी तो नहीं करूँगी। ये देखिए किस तरह से, माय गॉड। तो लब सुबह स्कूल जा चुकी हैं गाइस, और बाल ज़्यादा देर मेरे से बांधे नहीं जाते हैं गाइस, पता नहीं क्यों मेरे एकदम ऐसे बांध लेती हूँ ना ज़्यादा देर तो सिर मेरा एकदम दुखने लगता है। पहले बचपन में मम्मी इतनी टाइट टाइट चोटियाँ बनाती थी गाइस, इतनी टाइट बनाती थी कि बाल है ना जो 4 महीने में बढ़ने होते थे ना वो 2 महीने में ही बढ़ जाते थे। लेकिन अब ज़्यादा टाइट बांधो ना तो ये दर्द करने लगते हैं गाइस। लब सुर भी चले गए और बस अब सांसों का चलना दिल का मचलना, सांसों का चलना दिल का मचलना, जिसकी बदौलत है तेरी मोहब्बत है, ओ तेरी मोहब्बत है। ख्वाबों में आना आके सताना, ख्वाबों में आना आके सताना, जिसकी शरारत है तेरी मोहब्बत है, ओ तेरी मोहब्बत
सामानों के ढेर लगे रहते हैं। ऐसे बताऊँ, लक्की पापा ने ये मंगाए थे, ये छोटे छोटे से चार्जिंग बल्ब है। ये देखिए, ये पावर बैंक में लगा लो, चार्जर में लगा लो, तो ये ना मतलब ठीक ठाक रोशनी है, लाइट चली जाए तो पावर बैंक में लगा लो, अच्छी रोशनी करेंगे, 2 लग जाएंगे आराम से। चलिए और यहाँ पे गाइज मैं नहाकर आ गई थी। ठाकुर जी मैंने नहला दिए थे, मतलब भगवान जी की पूजा की पूरी तैयारी हो गई थी। तभी लब के पापा आए कि मेरे को भी जल्दी से खाना दे दे, तो फिर मैंने ना पूजा को रोक दिया था। फिर लब के पापा के लिए फटाफट से मतलब पराठे सेक दिए थे, क्योंकि उनको भी जाना था। तो मेरा तो ये था कि मैं आपको बता दूं कि वैसे खाना मैं लब के साथ भी दो 3 या 4 पराठे मैं बना देती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि लब के पापा को मैं गरम खिलाऊँ, मैं ये मानती हूँ। और सर्दियों का टाइम है गाइस, सबको गर्म खाना अच्छा लगता है। लेकिन ये रहता है कि अगर लब के पापा को जैसे कि थोड़ा सा भी सब्र होता है ना कि नहीं मैं तू बना ले, मैं खा लूँगा, तब तो ठीक है। अगर उनको सब्र नहीं होता ना, तो फिर जो बच्चों के साथ सेक देती हूँ ना पराठे, फिर मैं उनको वो दे देती हूँ। तो अभी तो वो बैठे रुके हुए थे ना, तो फिर मैंने गर्मा गर्म सेक दिए थे। और जो उनके लिए सेकती हूँ ना, तो फिर मैं बाद में गर्म करके मैं और देखा आपने गाइस, हर लड़की के मुंह से माँ निकलता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी। फिर क्या हुआ कि जो मेरी विष्णु भगवान की पुस्तक है ना कथा की, वो ऊपर ही रह गई थी, फिर मैं उठी थी। तो यानी कि आपके मुख से ना हमेशा माँ निकलती है। आप है ना सुख में दुख में थके हुए हैं तब भी माँ निकलती है। अरे मैया अरे गाइस की कोई मैं अनोखी नहीं हूँ जो मैं ऐसे बोलती हूँ। मुझे लगता है कि सभी लड़कियाँ, सभी महिलाएं अपनी माँ हर रोज़ ज़रूर अपने मुंह से अपनी माँ का नाम लेती हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं कर रही हूँ विष्णु भगवान की पूजा, जो कि नौग्रही कहानी बोल रही हूँ, मैं नौग्रही कहानी कह रही हूँ। तो यहाँ पे लब के पापा से मैंने बोला कि कभी कभी तुम भी कैमरा उठा के मेरी वीडियो बना दिया करो। तो उन्होंने फिर उठा लिया था गाइस, तो उन्होंने ही बनाई थी। तो वो कहते हैं कि मतलब बना देते हैं, उनसे उतनी अच्छी तरह से बन नहीं पाती है, क्योंकि फिर हम उसमें अपनी कानून निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे विष्णु भगवान की मेरी पूजा हो गई थी। तो नहीं आ रहा। तो गई गौ माता आ गई है, लोई दे दूँ। चलिए फूल दूँ तो गौ माता को। और यहाँ पे पूजा करके फ्री हुई थी, सूर्य भगवान पे, तुलसा माता पे पूजा करके आ गई थी। तो फिर इतने में ना सुरभि भी मतलब स्कूल से आ गई थी ना, तो फिर मैंने मतलब सुरभि से बोला, सुरभि तो थोड़ा सा कैमरा पकड़ ले। तो ऐसे ही होता है गाइस, अच्छा लगता है जब कोई दूसरा पकड़ लेता है ना, तो अच्छी तरह से वीडियो बन जाती पता रहती है गाइस हमारे यहाँ पे कौन सी गौ माता नहीं है, कौन सी पुरानी है। भैया के लिए 2-3 पराठे और डाल दूँ, और तेरे को खाना नहीं है, भैया के लिए डाल दूँ। और मैं तो अपने स्कूल का भी नहीं खाया। ओ माय गॉड, क्यों? भूख ही नहीं लगी स्कूल में। तो फिर नहीं डाली भैया के लिए, 1 पराठा भी वही दे दूंगा। और इसके बाद गाइस मैं बताऊँ कि फिर मैंने सोचा कि सब्जी बना देती हूँ बेसन की कट्टे वाली। तो पूजा वगैरह तो सब कुछ हो चुकी थी, गौ माता भी खा गई थी। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने मूंगफली रोस्ट की थी मतलब, तो अब मैंने कहा बेसन की सब्जी गट्टे वाली बना दूँ।
इस बीच में गाइस मैं पार्लर पे भी चली गई थी, बेसन गट्टे वाली सब्जी बना दी थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चाय लेकर आई थी, लगभग ना 2 बज गए थे यहाँ पे। तो मूंगफली रोस्ट मैंने पहले ही कर ली थी। फिर मैंने बेसन वाली सब्ज़ी जो गट्टे की बनाई थी ना, मैंने कहा शाम के लिए क्या अभी बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर अभी कस्टमरों का यही है ना, तो जो काम हो कर लो सुबह अच्छा है। तो यहाँ पे मैं और सुरभि दोनों ही चाय लेंगे। और इसके बाद गाइज मैं बताऊं कि ये हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मेरे को भोग भी बनाना था, इतने में आ गए थे मेरे पार्लर पर कस्टमर। तो यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग की थी, बालों को स्ट्रेट कर किया था, मतलब नॉर्मल जो स्ट्रेट करते हैं तो वो किया था। तो उसके बाद फिर गाइज मैं बताऊं कि शाम का दीपक रखा था, फिर विष्णु भगवान का भोग बनाया था। यहाँ पर ये बेसन के गट्टे वाली सब्ज़ी में धनिया वगैरह सब ऐड कर दिया था। तो बस, तो गाइज़ बस सबका खाना पीना हो गया था, विष्णु भगवान का भोग भी लग गया था। लब के पापा लब को खाना दे दूँगी और लगभग है ना 8:30 का टाइम होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर अपने लिए बनाई है मैंने तसल्ली वाली चाय। और अभी हमारे पड़ोस में शादी जो हो रही है ना, तो वहाँ पे हो रहे थे डांस, काफ़ी देर तक, नाइट 12 बजे तक हुए थे गाइज़। तो वहाँ डांस हो रहे थे और सुरभि और मैं घर में एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं अपना टोपू वगैरह भी निकाल के लाई थी, क्योंकि अब तक फिर मुझे ठंड लगने लगी थी, बहुत तेज़ वाली लगने लगी थी। तो यहाँ पर